ओके, मेरा नाम है कमलवीर। आज के इस सेशन में हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ेंगे। ओके, ये नंबर गिवन है, इस पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और उसे रिन्यू करने के लिए कमलवीर एस रेफरल कोड यूज कर सकते हो 10% डिस्काउंट के लिए। ओके, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में सबसे पहले हमें यह समझना है कि चार तरीके की स्टेटमेंट्स होती हैं। ऑल, नो, सम और सम नोट वाली, है ना। बहुत बेसिक से आसान भाषा में समझाऊंगा आपको, है ना। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आप उसे यूज करके आंसर कर सको, है ना। टर्मिनोलॉजी में ज्यादा नहीं जाएंगे हम, है ना। टर्मिनोलॉजी भी बताऊंगा ऑब्वियसली। तो पहले ये समझो, अच्छे से समझाऊंगा। पहले ये समझो कि दो तरीके की स्टेटमेंट्स होती हैं। एक तो है यूनिवर्सल, ठीक है। एक तो है पहले तरीके की जो स्टेटमेंट्स हैं वो है यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, यूनिवर्सल इन नेचर, यानी कि यूनिवर्सल वाली कौन सी होगी? ऑल वाली और नो वाली। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो सभी भी एप्लीकेबल हो, जैसे ऑल रैट्स आर बैट, सारे जो रैट्स हैं वो बैट हैं, ये यूनिवर्सल है। यानी कि जितने भी ऑल रैट, यानी कि यूनिवर्सली जितने भी रैट एग्जिस्ट करते हैं सारे बैट होंगे। इसी तरीके से नो रैट इज बैट, कोई भी रैट बैट नहीं होता, यह भी यूनिवर्सल है। यानी कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कि दुनिया में जितने भी रैट हैं, या ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल, ऑल नो ह्यूमन बीइंग इज रैशनल, जित कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो रैशनल नहीं होगा, यानी कि यूनिवर्सल है नेचर में, ठीक है। तो ऑल वाली, नो वाली यूनिवर्सल, सम वाली, सम नोट वाली पर्टिकुलर, ठीक है। पर्टिकुलर का मतलब क्या कि कुछ लोगों को जो पर्टिकुलर, यानी कि कुछ लोगों को जो कवर करती है। जैसे सम पीपल आर ब्लैक, सम पीपल आर व्हाइट। सम का मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें से पर्टिकुलर कुछ लोगों की हम बात कर रहे हैं, वो व्हाइट है या कुछ ब्लैक है। सम आर नॉट व्हाइट, सम आर नॉट ब्लैक। इसी तरीके से ये सम नोट है, ये पर्टिकुलर है। तो ये तो पहली बेसिक सी चीज हमें पता चल गई। अभी नेक्स्ट क्या है? सो दूसरा पॉइंट है ये कि जो ऑल वाली स्टेटमेंट्स है उसे हम ए के साथ लिखते हैं, ठीक है। ए ई आई ओ यू वोवल्स आपने पढ़े हैं, ए ई आई ओ तक याद रखो। ऑल ए, नो ई, सम आई, सम नोट ओ, ठीक है। और इसे इस तरीके से बनाया जाता है, ये है ऑल, नो, सम, सम नोट, ठीक है। जिसे बिल्कुल भी नहीं पता, जो जो आप कह सकते हैं बिल्कुल जिसे स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। ऑल ए है, नो क्या है? ई है, सम क्या है? आई है, और सम नोट क्या है? ओ है। इस तरीके से हमने बना दिया। यहां पे हमें यह समझना होता है कि ये जो यूनिवर्सल है, इन दोनों में कैसा रिलेशन होगा, इन दोनों में कैसा रिलेशन होगा, इन दोनों में कैसा रिलेशन होगा, इन दोनों में कैसा रिलेशन होगा। ऐसे भी क्रॉस भी हमें रिलेशन बताना होता है, ठीक है। कि अगर ये ऑल वाली यूनिवर्सल स्टेटमेंट ट्रू है तो ये क्या फॉल्स होगी। यानी कि ऑल रैट्स आर बैट अगर ट्रू है तो सम रैट्स आर नॉट बैट क्या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ये हमें बताना होता है, ये आपसे पूछा जाता है। या नो रैट इज बैट, नो ह्यूमन बीइंग इज एलियन, ये आपसे पूछ लिया गया, तो क्या इसके कॉन्टेक्स्ट में सम एलियंस आर नॉट ह्यूमन, ये ठीक होगी या गलत होगी, ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। ये बेसिक चीजें हैं, मैं आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आ जाते हैं जल्दी से, आप कह सकते हैं जो सारा सिस्टम है उसे समझते हैं अभी, ठीक है। सो सबसे पहले है, अभी रिलेशन समझेंगे इन्हें क्या क्या कहते हैं। तो ये ए है, ई है, ए ई आई ओ, जैसे मैंने आपको बताया था ऑल, नो, सम, सम नोट, है ना। ऑल वाले को क्या यूनिवर्सल एफर्मेटिव कहते हैं, ठीक है। एफर्मेटिव का मतलब जो कि आप कह सकते पॉजिटिव हो, है ना। और नो वाली को यूनिवर्सल नेगेटिव कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, नो वाली स्टेटमेंट है। पर्टिकुलर एफर्मेटिव सम, पर्टिकुलर नेगेटिव सम नोट, बात क्लियर हो जाती है।
तो जो यूनिवर्सल एफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव ये वर्ड्स दिमाग में से निकाल दो, इसके पीछे नहीं जाना है, बस दिमाग में ऐसे याद रखना। जो ए और ई का रिलेशन है उसे कहा जाता है कॉन्ट्रेरी। तो पहले ये समझना है, ए और मैं विद एग्जांपल आपको बताऊंगा, ए और ई का रिलेशन है उसे क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रेरी कहा जाता है। लिख लेते हैं। सो ये ए हो गया, ये ई हो गया। ए वाला वैसे कौन सा है, ऑल का, है ना, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है, ये क्या है, नो वाला। एग्जाम्पल देखे तो क्या होगा, एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं साथ में। तो ये है ऑल ह्यूमंस आर वाइट, ठीक है, कि सभी गोरे होते हैं, फेयर होते हैं, ठीक है। ये हो गया, ऑल का हो गया, बस अभी यहीं तक रहेंगे। तो कहा जा रहा है ए और ई का रिलेशन को क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रेरी कहा जाता है। तो कॉन्ट्रेरी लिख लेंगे यहां पे। बहुत मैं स्लो स्लो चलूंगा ताकि एक सेशन ये देख लो एक बारी लाइफ में, दोबारा आपको ये करना ना पड़े। कॉन्ट्रेरी रिलेशन हो गया। अभी इसके रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, जब ये सेशन खत्म होगा आपको दोबारा चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब कुछ आपका याद होगा। तो कहा जा रहा है कि इफ फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, ठीक है। तो अगर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर वाइट, ये क्या है, ये ट्रू है, तो जो ई वाली स्टेटमेंट होगी वो होगी फॉल्स। ई वाली स्टेटमेंट क्या थी, नो ह्यूमन इज वाइट, ऑल ह्यूमंस आर वाइट, पॉजिटिव अफर्मेटिव यूनिवर्सल, नो ह्यूमन इज वाइट, ई वाली स्टेटमेंट थी। तो कहा जा रहा है अगर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर वाइट ये ट्रू है, तो जो ई वाली स्टेटमेंट होगी वो डेफिनेटली फॉल्स होगी, फॉल्स होगी। तो ये कॉन्ट्रेरी का पहला रूल है कि अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी डेफिनेटली फॉल्स होगी। तो आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा, याद रखिएगा, कि अगर ऑल ह्यूमंस आर वाइट ये ट्रू है तो आप बताइए इन चार स्टेटमेंट्स में से फॉल्स कौन सी होगी। ये पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा। तो हमने क्या देख लेना है कि अगर ए वाली ट्रू है तो डेफिनेटली ई वाली फॉल्स होगी वहां पे, ठीक है। ये पहला रूल बन गया। दूसरा रूल क्या है, और ये वाइसा वर्सा है, अगर हमने ये पूछ लिया जाए कि नो ह्यूमन बीइंग इज वाइट ये ट्रू है तो ये इधर वाली फॉल्स हो जाएगी। ये वाइसा वर्सा है, इस तरीके से चलता है, ठीक है। अगली चीज है, ये पहला रूल हो गया कि अगर हमसे ये पूछ लिया गया कि ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, नो वाला। अगर नो वाला ट्रू है तो ये वाला ए वाला फॉल्स होगा हमेशा। ये तो हमें पता चल गया वाइसा वर्सा चलता है, एक सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा सही गलत होगा, ऐसे। दूसरी चीज, अगर अगर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है तो दूसरी अनडिटरमाइंड होगी। तो इसका मतलब क्या, अगर ये आपसे पूछा गया है, अगर आपसे अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर वाइट ये फॉल्स है, तो आप लोग ट्रू बताइए कौन सी होगी। तो फिर आप ये नहीं कहोगे कि ये फॉल्स है तो ये ट्रू, नहीं। तो अगर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है ए वाली, तो ई वाली हमेशा क्या होगी, अनडिटरमाइंड होगी, डाउटफुल होगी, उसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या है, अनडिटरमाइंड। और अगर ई वाली स्टेटमेंट फॉल्स है फिर हम क्या कहेंगे, ए वाली स्टेटमेंट अनडिटरमाइंड है। मैं इसे अभी साफ साफ लिख के आपको बताऊंगा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सो ये चार चीजें पहले लिख लो कि हमारे पास पहले यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव, हमारे पास दो आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट पहले हमने देख ली। ऑल ह्यूमन बीइंग आर वाइट क्या है, ऑल वाली स्टेटमेंट, और नो वाली स्टेटमेंट है नो ह्यूमन बीइंग इज वाइट, है ना, तो ई है ना।
तो ए और ई के रिलेशन को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रेरी रिलेशन। ठीक है, और कॉन्ट्रेरी रिलेशन में अगर जो पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो दूसरी अपने आप गलत हो जाएगी। पहली अगर फॉल्स है, ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर वाइट इज फॉल्स, तो आपको यह बताना होगा कि ट्रू कौन सी है। तो ट्रू कौन सी है? तो वहां पे अगर लिखा हुआ हो कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर नॉट वाइट, ये ट्रू है तो नहीं, ये अनडाउटफुल है जी, ये अनडाउटफुल होगी फिर। इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक भी समझ लेते हैं ताकि चीजें और अच्छे से समझ सके, है ना। अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर वाइट, ये अगर ट्रू है ना, तो नो वाली स्टेटमेंट फॉल्स क्यों होगी यहां पे कि नो ह्यूमन बीइंग आर वाइट, ये फॉल्स क्यों होगी बताइए? तो फॉल्स इसलिए होगी जब हमने बात की, देखो कि ये सारे ह्यूमन बीइंग है और ये सारे के सारे क्या है? वाइट है। मान लीजिए जितने भी दुनिया पे लोग रहते हैं वो 1 लाख लोग रहते हैं पूरी दुनिया में, सारे के सारे क्या है? सारे के सारे क्या है जी? वाइट है। तो सारे के सारे वाइट है, ये जब सही है तो कोई भी इंसान वाइट नहीं है, ये स्टेटमेंट तो गलती हुई ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट कह रही है कि एक भी इंसान वाइट नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट अपने आप फॉल्स होगी, है ना। तो जो कॉन्ट्रेरी है यानी कि फॉल्स ही होगा वो। मैं कह रहा हूं कि सारे लोग वाइट हैं, ये सही है, तो एक इंसान कह रहा है कि एक भी इंसान वाइट नहीं है, तो वो तो गलत ही होगा ना मेरे अकॉर्डिंग फिर, है ना। इस तरीके से ये फॉल्स है। दूसरी तरफ अगर मैं कह रहा हूं सभी लोग वाइट हैं और ये चीज गलत है, सभी लोग वाइट हैं और मेरी स्टेटमेंट ये गलत है, मैंने शुरू ही यहां से किया कि सभी लोग दुनिया में जो रहते हैं 1 लाख लोग वो वाइट है, और जो मैं बात कह रहा हूं ये गलत है, तो मेरी जो बात है वो गलत है, रॉन्ग है। मैंने कहा सभी लोग वाइट हैं और ये चीज रॉन्ग है। अभी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो वाइट हो भी सकते हैं, वाइट नहीं भी हो सकते हैं। तो बताओ, तो अगर मैंने कहा कि सभी लोग वाइट हैं और ये गलत है, और दूसरे इंसान ने कहा कि वो वाइट नहीं है, तो क्या है? तो यानी कि मेरी स्टेटमेंट पर बेस्ड उसको हम जज नहीं कर सकते, यानी कि वो अनडिटरमाइंड रहेगी दूसरी वाली। मेरी स्टेटमेंट को आर्ग्यूमेंट के रूप में नहीं यूज कर सकते, दूसरी अनडिटरमाइंड ही रहेगी, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट तो है ही गलत। मैं कह रहा हूं दुनिया के सारे लोग वाइट हैं और ये चीज गलत है, तो अभी दुनिया के सारे लोग हो सकता है कि वाइट हो भी और ब्लैक भी हो सकते हैं, हो सकता है कि सम हो जो वाइट हो, सम हो जो ब्लैक ना हो, हमें नहीं पता अभी, तो इसलिए दूसरी क्या हमेशा अनडाउटफुल रहेगी ऐसे केस में। ठीक है, तो फर्स्ट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो मैं बहुत स्लो चल रहा हूं लेकिन इसलिए कि कोई भी इंसान का एक भी टॉपिक ना बचे। तो ऑल और ई वाली स्टेटमेंट है, जो ए और ई वाली, ऑल और नो वन वाली, उसमें कॉन्ट्रेरी रिलेशन है, पहली सही है तो दूसरी गलत होगी हमेशा, और पहली अगर आप कह सकते हैं कि फॉल्स है तो दूसरी हमेशा अनडिटरमाइंड रहेगी। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये बना लिया। आई होप आपको कॉन्ट्रेरी क्लियर हुआ होगा। अभी हम सब कॉन्ट्रेरी की तरफ बढ़ेंगे। अभी कॉन्ट्रेरी हमारा क्लियर हो गया, तो अभी है सब कॉन्ट्रेरी। हम क्वेश्चन भी करेंगे और अच्छे से होगा। सब कॉन्ट्रेरी किस में है? आई और ओ में। आई और ओ कौन से हैं? आई था जी सम और ओ था सम नोट। ठीक है, सम और सम नोट का रिलेशन है, उसे सब कॉन्ट्रेरी कहते हैं। सब कॉन्ट्रेरी कहते हैं, ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि किसे कॉन्ट्रेरी किसे कहते हैं, सब कॉन्ट्रेरी क्या, ये कभी नहीं पूछा जाता, ऐसे याद रखिए। अभी इनके बारे में हम समझते हैं कि क्या है। एक चीज में पहले मैं आपको बता दूं, एक लाइन लिखी हुई है ऊपर, आप कह सकते हैं कि ए और ई के बीच का जो रिलेशन है, ऊपर का ही कॉन्ट्रेरी का ही बता रहा हूं, वो लाइन रहेगी थी। तो बोथ कांट बी ट्रू टुगेदर, बोथ कैन बी फॉल्स का मतलब पता क्या है? कि दोनों ट्रू नहीं हो सकते साथ में। अगर पहला ट्रू है तो दूसरा अपने आप फॉल्स होगा।
चाहे अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, और अगर ये ट्रू है तो ये दूसरा वाला फॉल्स होगा, लेकिन फॉल्स साथ में नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि अगर ये फॉल्स है तो ये अनडाउटफुल, ये फॉल्स है तो ये अनडाउटफुल होगा। अभी आते हैं सब कॉन्ट्रेरी पे। तो ये कह रहे हैं बोथ कांट बी फॉल्स टुगेदर, बोथ कैन बी ट्रू। ये लाइन हम पकड़ लेंगे, इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले देखते हैं इसका रूल क्या है। तो रूल है इफ फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू, इफ फर्स्ट इज ट्रू देन सेकंड इज अनडिटरमाइंड। कहा जा रहा है इससे बिल्कुल उल्टा। देखो याद करने की चीजें जरूरत नहीं है। तो क्या है, अगर पहला फॉल्स है, इसमें अगर पहला फॉल्स था, कॉन्ट्रेरी में दूसरा क्या था, अनडिटरमाइंड था। इसमें क्या हो गया, अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसमें फर्स्ट था जो, अगर वो ट्रू, अगर वो आप कह सकते हैं कि फॉल्स था तो सेकंड अनडिटरमाइंड था। यहां पे अगर फर्स्ट फॉल्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज इससे उल्टी, इसमें फर्स्ट अगर ट्रू था तो सेकंड फॉल्स था, और इसमें अगर फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड अनडिटरमाइंड होगा। बताइए, एक हमें समझ में आया यूनिवर्सल वाला, पर्टिकुलर वाला बस उससे उल्टा बना देना है। अभी इसका एग्जांपल भी देखते हैं। तो ये है जी सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन, किस किस में है, आई यानी कि सम, ओ यानी कि सम नोट के बीच में सब कॉन्ट्रेरी। और अगर सम वाली जो आप क्या से स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो सम नोट क्या होगा, अनडिटरमाइंड होगा। क्यों होगा वो लॉजिक बाद में देखेंगे। सम वाली स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट, फर्स्ट का मतलब समझिए, यहां पे अगर फॉल्स है तो यहां पे सम नोट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर पहली स्टेटमेंट हमें सम नोट की दी गई है और वो ट्रू है तो सम वाला क्या हो जाएगा, यहां पे अनडिटरमाइंड हो जाएगा। और फर्स्ट स्टेटमेंट सम नोट की दी गई है और वो फॉल्स है तो सम की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये दोनों बस उससे उल्टा है और कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, सम की स्टेटमेंट ट्रू थी तो सम नोट क्या हो जाए, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें जो क्वेश्चन में दी गई है, जो क्वेश्चन में दी गई है फर्स्ट स्टेटमेंट, मान लो क्वेश्चन में कहा गया है सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, सॉरी ग्रेप्स रहने दो, सम एप्पल्स आर ग्रीन, ये ट्रू है। सम एप्पल आर ग्रीन, ये ट्रू है। तो सम एप्पल आर नॉट ग्रीन, ये क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। सेम चीज ये कहा गया है क्वेश्चन में कि सम एप्पल आर ग्रीन, और ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो सम एप्पल आर नॉट ग्रीन, ये ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू, उसका बस उल्टा, उसका बस उल्टा। दूसरी चीज, क्वेश्चन में दिया गया है सम एप्पल आर नॉट ग्रीन, ये ट्रू है तो सम एप्पल आर ग्रीन, ये क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड। क्वेश्चन में दिया गया है सम एप्पल आर नॉट ग्रीन और ये फॉल्स लिखा हुआ है वहां पे कि ये फॉल्स है, तो सम एप्पल आर ग्रीन ट्रू हो जाएगा। लॉजिक समझे इसका, लॉजिक समझे, अभी लॉजिक समझे इसका। तो सम एप्पल आर नॉट ग्रीन और ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, और ये चीज फॉल्स है। मैं कह रहा हूं जो कुछ एप्पल हैं, जो कुछ एप्पल हैं वो क्या है, वो ग्रीन नहीं है। मैं कह रहा हूं कुछ एप्पल है जो ग्रीन नहीं है और ये बात गलत है। इस चीज के ऊपर ये कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है, सम एप्पल आर ग्रीन। ठीक है, तो हमें पता चल गया ना अभी कि जो कुछ एप्पल हैं
वो ग्रीन नहीं है। तो इस चीज के ऊपर कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि कुछ एप्पल ग्रीन यानी कि हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, क्योंकि उसने कह दिया कि जितने भी हजारों लाखों एप्पल हैं उसमें से 10 एप्पल के बारे में मैं कह रहा हूं कि वो ग्रीन नहीं है। तो बाकियों को आप कह सकते हैं कि जो दूसरी स्टेटमेंट है जो कह रही है कि कुछ ग्रीन हो सकते हैं, तो उससे यहां पे सही माना जा सकता है, सही माना जा सकता है। ठीक है, दूसरी तरफ दूसरी स्टेटमेंट है वो ये है, कह रही है कि सम एप्पल आर नॉट ग्रीन, और ये ट्रू है। ठीक है, तो यहां पे कि कुछ एप्पल का हमें पता चल गया कि वो ग्रीन नहीं है, ये 100% श्योरिटी है कि वो ग्रीन नहीं है। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट कह रही है इस पर बेस्ड, ट्रू पर बेस्ड, कि कुछ एप्पल हैं जो ग्रीन हैं। तो देखो हमें तो कुछ के बारे में ही पता है ना कि वो ग्रीन नहीं है, हमें बाकियों का क्या पता कि वो ग्रीन है या नहीं है। हमें कुछ का पता है कि ये ग्रीन नहीं है। ये पूरी एक आप कह सकते हैं कि बॉक्स पड़ा है, उसमें हमें पता है कि ये 10 एप्पल ग्रीन नहीं है। और ये कह रहा है दूसरी वाली स्टेटमेंट कि कुछ ग्रीन होंगे, तो हमें क्या पता अभी कुछ ग्रीन होंगे कि नहीं होंगे। ऊपर वाले 4-5 तो हमें दिख रहे हैं कि नॉट ग्रीन है, तो दूसरे वाला यानी कि नीचे ग्रीन होंगे तो वो कह रहा है तो वो अनडाउटफुल है। तो ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर 10 एप्पल पड़े हैं, नीचे 50 एप्पल और हैं। तो मैं कह रहा हूं सम एप्पल आर नॉट ग्रीन, क्योंकि ये ऊपर वाले जो 10 है ना ये ग्रीन नहीं है, ये रेड कलर के हैं। और ये क्या है, ये ट्रू है, ये ट्रू है क्योंकि ऊपर के दिख रहे हैं 10, वो तो ग्रीन है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है, और इसी चीज पर बेस्ड एक दूसरा इंसान कह रहा है कि जो नीचे के 50 हैं सम एप्पल आर ग्रीन, कि ये ट्रू होगा। मैं कहता हूं मुझे क्या पता, मुझे क्या पता ये नीचे के 50 ग्रीन होंगे कि नहीं होंगे। मुझे ये पता है कि ये ग्रीन नहीं है 10, नीचे वाले कोई भी कलर के हो सकते हैं। तो ये क्या हो गए, नीचे वाले 50 अनडिटरमाइंड। तो अगर सम नोट वाली ट्रू है तो सम वाली क्या होगी, अनडिटरमाइंड। और सम वाली अगर ट्रू है तो सम नोट वाली भी अनडिटरमाइंड होगी। इन दोनों में से अगर फर्स्ट क्या है, अगर फर्स्ट क्या है जी ट्रू है, तो दूसरी क्या होगी, अनडिटरमाइंड होगी। और अगर फर्स्ट वाली फॉल्स है तो दूसरी वाली ट्रू मानी जाएगी। यहां तक देखिए, ये ट्रू थी, ये ट्रू होगी तो ये फॉल्स, अगर ये फॉल्स है पहली वाली तो ये अनडिटरमाइंड। यहां पे ये ट्रू है तो ये अनडिटरमाइंड, ये फॉल्स है तो ये हो जाएगी ट्रू, बिल्कुल इसका उल्टा। तो देखिए हमने दो रिलेशन तो अच्छे से समझ लिए, दो रिलेशन तो अच्छे से समझ लिए, अगले रिलेशन समझते हैं। कॉन्ट्रैरी सब कॉन्ट्रैरी तो हमारे लिए क्लियर हो गया। तीसरे तरीके का जो रिलेशन है वो है कॉन्ट्राडिक्टरी, और ये सबसे ज्यादा आसान है, इसमें कुछ करने वाला है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं इस सेशन के बाद दोबारा कभी आपको कहीं पे भी कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, कोई सेशन नहीं देखना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इजी है कॉन्ट्राडिक्टरी। कैसे, पहले ये पढ़िए, बोथ कांट बी ट्रू टुगेदर बोथ कांट बी फॉल्स। ये कैसी बात हो गई, अगर पहला अनडिटरमाइंड है तो दूसरा भी अनडिटरमाइंड होगा। कितना इजी है देखिए, समझिए। और ये पहले रिलेशन किस किस में है, तो ये रिलेशन इस तरीके से है ना, तो ए ई आई ओ है ना, इस तरीके से है। तो ये ए और ए और ओ का रिलेशन, ई और आई का रिलेशन, जो ये क्रॉस में है, जो ये क्रॉस में है इसे कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। ए क्या है, ऑल वाली स्टेटमेंट, और ओ क्या है, सम नॉट, और ये क्या है, नो, और ये क्या है, सम की स्टेटमेंट है ना। तो ये तो हमें पता ही है। यहां पे देखिए कहा जा रहा है अगर ऑल वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ये हमेशा फॉल्स, ये ट्रू है तो ये हमेशा फॉल्स, ये अगर फॉल्स है तो ये हमेशा ट्रू, ये अगर ट्रू है तो ऊपर वाली फॉल्स। ये तो बहुत इजी है। अगर पहली वाली आप कह सकते हैं कि अगर पहली वाली ट्रू तो दूसरी फॉल्स,
दूसरी फॉल्स तो पहली वाली ट्रू। ये तो इस तरीके से चलेगा बस, ठीक है, इस तरीके से बहुत इजी है। और अगर पहली वाली अनडिटरमाइंड तो दूसरी भी अनडिटरमाइंड, अगर पहली वाली अनडिटरमाइंड तो दूसरी भी, अगर दूसरी वाली अनडिटरमाइंड तो पहली भी अनडिटरमाइंड। मेरे ख्याल से ये तो बहुत इजी है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बस ऑपोजिट बताना है, बस ऑपोजिट बताना है, ठीक है। लेकिन किस किस में है, ए और ओ में, आई और ई में। अभी तक की कहानी में देखिए हम कहां पहुंचे हैं, ये है ऑल। क्वेश्चन बताता हूं, आप लोग खुद आंसर करोगे। ऑल ग्रेप्स आर, ठीक है, ग्रीन। ये अगर ट्रू है तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो फॉल्स होंगी, ठीक है। और आपकी स्टेटमेंट्स हैं, पहली स्टेटमेंट है नो ग्रेप्स आर ग्रीन, सम ग्रेप्स आर नॉट ग्रीन। ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा, जितने रिलेशन देखे उतने अब बना रहा हूं मैं अभी। तो कैसे बनेगा, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में ना हमने एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्या कर लेना है, हम कहां पे है, ऑल पे है, तो ये ऑल है ना, ये ए लिख देंगे, ए ई आई ओ, ऐसे करके लिख लेंगे। और ये है ट्रू, यहां से पकड़ेंगे हम इसे, अगर ये ट्रू है तो इसका कॉन्ट्रेरी क्या होगा, फॉल्स होगा, इसके ऑपोजिट, तो ये वाला फॉल्स होना चाहिए, ये हमारा आंसर होगा एक। तो ये अगर ट्रू है तो ये हमेशा ऑपोजिट इसका फॉल्स होगा, तो ये भी हमारा यानी कि आंसर होना चाहिए। यानी कि नो और सम नोट वाले यहां पे फॉल्स होंगे, तो ये नो ग्रेप्स आर ग्रीन फॉल्स, सम ग्रेप्स आर नॉट ग्रीन फॉल्स, तो यानी कि 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ऐसे हम आंसर करेंगे। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं ताकि अभी तक जो पढ़ा है उसे रिवाइज कर ले। तो क्वेश्चन है जी ऑल ग्रेप्स आर ग्रीन, और ये क्या है, फॉल्स है। आपको बताना है अभी इनमें से फॉल्स कौन सी होगी। तो नो ग्रेप्स आर ग्रीन तो ऑल पे है ना, ऑल की अगर फॉल्स है तो ये हमेशा क्या होगी, कॉन्ट्रेरी में क्या होगा जी, ये हमेशा क्या होगी, अनडिटरमाइंड। तो यानी कि ये तो ठीक नहीं है आंसर में। अगर ये फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगी, सम नोट वाली हमेशा क्या होगी, ट्रू होगी। तो यानी कि फॉल्स तो हमें कोई मिली ही नहीं, मिली ही नहीं, मिली ही नहीं, तो ये क्वेश्चन में दोनों ही आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है जी नो ग्रेप्स आर ग्रीन, और ये ट्रू है। पहली स्टेटमेंट है ऑल ग्रेप्स आर ग्रीन, सम ग्रेप्स आर नॉट ग्रीन, ठीक है, ये क्रॉस ना दिखना। तो पहले तो ए ई आई ओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन करना है ए ई आई ओ लिख देना है। और कौन सी स्टेटमेंट है, नो ग्रेप्स आर ग्रीन, तो नो वाली स्टेटमेंट यानी कि ई, और ई हमारे पास ट्रू है। तो ई अगर ट्रू है तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रेरी यानी कि ऑल वाली स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। हमें फॉल्स ही ढूंढना है ना, तो ये ऑल वाली स्टेटमेंट, ये आंसर अभी। और अगर ये ट्रू है तो इसका आप क्या सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन इसके साथ, किसके साथ, सम के साथ। लेकिन यहाँ तो सम नोट है, तो यानी कि सम की हमारे पास है ही नहीं। सम नोट के साथ इसका क्या रिलेशन होगा, अभी वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसमें ये आंसर होगा। तो आई होप चीजें आपको यहां तक क्लियर हुई होंगी। अभी हम अगले रिलेशंस को समझते हैं। अभी हमने समझ लिया कॉन्ट्रेरी, हमने समझ लिया सब कॉन्ट्रेरी, हमने समझ लिया कॉन्ट्राडिक्शन, मुश्किल चीजें तो हो चुकी हैं। अभी आ जाता है सब ऑल्ट्रेशन, सब ऑल्ट्रेशन, ठीक है। ये सब ऑल्ट्रेशन ई और आई का, ई और ओ का, ये ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, ये वाला, इसे समझते हैं। तो कहा जा रहा है बोथ ट्रू टुगेदर, दोनों ट्रू हो सकते हैं साथ में, डाउनवर्ड, ठीक है, ओके, यहां भी लिखा हुआ है डाउनवर्ड ट्रू हो सकते हैं इफ ई इज ट्रू ओ इज ट्रू, अगर ई ट्रू होगा तो ओ ट्रू होगा, और अगर ओ सॉरी ई अगर फॉल्स है तो ओ अनडिटरमाइंड होगा, ये अभी समझेंगे, ठीक है।
तो इसे कहा जाता है ट्रूथ डाउनवर्ड्स। ठीक है, ट्रूथ डाउनवर्ड्स ऐसे करके याद रखिएगा कि जहां पे हमें ए यानी कि फर्स्ट है, ए यानी कि फर्स्ट है, यहां पे ई यानी कि फर्स्ट है, जहां पे हमें ये दिखाया गया कि ए ट्रू है तो क्या होगा जी, आई हमेशा क्या होगा, अगर पहले वाला ट्रू है, ट्रूथ डाउनवर्ड्स का मतलब क्या, तो आई वाला भी ट्रू होगा। अगर ऑल वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो सम वाली स्टेटमेंट भी हमेशा क्या होगी, ट्रू होगी। बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर, ट्रू होंगे दोनों। ई वाली स्टेटमेंट ट्रू है, नो वाली स्टेटमेंट ट्रू है, तो सम नोट वाली स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। मैंने कहा दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी भी इंसान के 3 हाथ नहीं है। नो मैन हैव 3 हैंड्स। ठीक है, ये कहा। और यहां पे मैंने कह दिया सम पीपल हैव नॉट 3 हैंड्स। मैंने कहा कि 1 लाख लोग हैं पूरी दुनिया में, मुझे 1 लाख का तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है 500 लोगों का, और 500 के 500 उनमें से एक का भी 3 हाथ नहीं है। तो यानी कि अगर 1 लाख वाली सही है तो 500 वाली भी तो सही माननी पड़ेगी ना। अगर मैंने कहा कि 1 लाख लोग हैं जो अच्छे हैं, यानी कि 500 लोग भी अच्छे ही है ना, फिर 500 तो कम है ना उससे आंकड़ा, तो सम नोड। इसी तरीके से मैंने कहा कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अच्छे होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, और इसने कहा कि कुछ लोग अच्छे होते हैं। मैंने कहा 1000 लोग अच्छे होते हैं, ये कहता है कि मैंने तो 300 लोगों से बात की, 300 अच्छे होते हैं। तो ठीक है, तुम भी ठीक हो, यानी कि ट्रूथ डाउनवर्ड्स होगी यहां पे। ठीक है, ऑल वाला ट्रू तो सम वाला भी ट्रू, ई वाला ट्रू तो ओ वाला भी ट्रू, सम नोट वाला भी। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। अगर ए ट्रू है आई ट्रू होगा, ई ट्रू है ओ ट्रू होगा। ये तो ट्रूथ डाउनवर्ड्स पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर ए फॉल्स है तो आई क्या होगा, अनडिटरमाइंड होगा। और अगर ई फॉल्स है तो क्या होगा, ओ क्या होगा, अनडिटरमाइंड होगा। क्योंकि ओ ए कह रहा है दुनिया के सभी लोग, ऑल पीपल आर वाइट, सभी वाइट है, और ये चीज गलत है। ये कह रहा है कि सभी लोग वाइट हैं, ये कह रहा है कि ये बक्से में जितने भी आम पड़े हैं, जितने भी ग्रेप्स हैं, वो सारे वाइट हैं, सारे ग्रेप्स वाइट हैं, और ये चीज गलत है। और ये कह रहा है कि सारे नहीं, कुछ वाइट है। तो ये जब फॉल्स है, क्या किसी फॉल्स स्टेटमेंट के ऊपर कोई दूसरा कंक्लूजन निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। अगर उसने कह दिया कि सारे ही जब आप कह सकते हैं कि वाइट है और ये चीज गलत है, उसकी बात ही अगर गलत है, सभी के बारे में जो उसने बात कही वो गलत है, तो हम सम वाली बात को सही या गलत अभी मान नहीं सकते। हो सकता है कि कुछ वाइट हो या कुछ वाइट नहीं हो, क्योंकि उसकी ऑल वाली बात तो गलत साबित होगी ना। अभी सम वाली बात को कैसे सही मान ले? तो ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। हो सकता है कि कुछ ग्रेप्स सच में वाइट हो सकता है कि ना भी हो। तो ये सम वाली क्या होगी, अनडिटरमाइंड। अगर ये पहली फॉल्स अनडिटरमाइंड, पहली फॉल्स अनडिटरमाइंड, तो ट्रूथ डाउनवर्ड्स, अगर पहली ऊपर का ट्रूथ नीचे का भी ट्रू, ऊपर फॉल्स नीचे अनडिटरमाइंड। अभी हम समझेंगे यहां पे अपवर्ड के बारे में। ठीक है, यहां सम है, यहां ऑल है ना। ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट ये है कि सम पीपल आर वाइट, और ये क्या है, ये ट्रू है, तो ऑल वाली क्या हो जाएगी जी, अनडिटरमाइंड हो जाएगी। कैसे 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 समझते हैं। तो मैंने कहा कि ये जो पूरा बक्सा पड़ा है, मैं इसमें से 100% श्योर हूं कि ये 50 में से जो 10 एप्पल हैं वो ग्रीन है। मैं 100% श्योर हूं, मैंने 50 के 50 एप्पल को उठा उठा के देखा है, उसमें से सिर्फ 10 ही एप्पल है, सम एप्पल कह लो, यहां पे सम एप्पल है जो ग्रीन है। 10 ही है, बाकी नहीं है, मतलब बाकियों के बारे में मुझे नहीं पता, सम है, कुछ है। 10 को मैंने देखा है, उठा उठा के 10 है 50 में से। इस चीज पर बेस्ड ये कहा जा सकता है कि 50 के 50 ऑल एप्पल आर ग्रीन।
हमें तो 10 के बारे में ही पता है, 50 के बारे में हम कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। तो वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया? अनडिटरमाइंड हो गया, अनडिटरमाइंड हो गया। एक बक्से में, दोबारा सुनिए, एक बक्से में 50 एप्पल पड़े थे। मैंने कहा कि उसमें से 10 एप्पल की मेरी गारंटी है कि वो ग्रीन हैं। 10 एप्पल की गारंटी है कि वो ग्रीन है। सम एप्पल आर ग्रीन, कि 10 की मेरी गारंटी है ग्रीन है। क्या इस चीज पर बेस ये कह सकते हैं कि 50 के 50 एप्पल ग्रीन है, यानी कि ऑल एप्पल आर ग्रीन? नहीं कह सकते ना। वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसीलिए अगर तो अपवर्ड क्या है? अगर अपवर्ड ये नीचे वाला ट्रू है आई, या नीचे वाला ओ ट्रू है, तो ऊपर वाला क्या? अनडिटरमाइंड हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर ये आई फॉल्स है तो ऊपर वाला फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रूथ डाउनवर्ड्स, फॉल्स अपवर्ड्स। अभी फॉल्स क्यों हो जाएगा? मैंने कहा 50 में से 10 एप्पल, सम एप्पल आर वाइट, यानी कि 10 एप्पल जो वाइट हैं, और ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। मुझे पता है 10 एप्पल जो वाइट है वो चीज गलत है। यानी कि अगर 10 एप्पल के बारे में हमें पता है कि वो वाइट नहीं है और ये गलत है, तो यानी कि ऑल एप्पल आर वाइट ये अपने आप ही गलत हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं क्लास के बाद आपसे बात करता हूँ। ओके, क्लास ले रहा हूँ। ओके, ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, ठीक है। सो ये आपको समझ में आया अभी? सो इसमें क्या? ए, ई, आई, ओ, तो क्या है? ट्रूथ डाउनवर्ड्स, ऊपर वाला ट्रू तो नीचे वाला भी ट्रू, ये ट्रू तो ये भी ट्रू। और अगर ऊपर वाला फॉल्स है तो ये अनडिटरमाइंड, तो ये अनडिटरमाइंड। और नीचे का फॉल्स है, फॉल्स अपवर्ड, यानी कि नीचे वाला फॉल्स तो ऊपर वाला भी फॉल्स, नीचे का फॉल्स ऊपर का भी फॉल्स, नीचे का ट्रू तो ऊपर वाला अनडिटरमाइंड, नीचे का ट्रू तो ऊपर वाला अनडिटरमाइंड। उल्टा हो गया बिल्कुल। आई होप अभी आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी इसे क्वेश्चंस के साथ और अच्छे से करेंगे। अभी कुछ चीजें हम बना करके देखते हैं। पहला है ऑल ऑल मेन आर ऑनेस्ट, और ये क्या है? ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। तो अभी ऑल वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है, ए, ई, आई, ओ, तो यानी कि इसमें से अभी फॉल्स कौन कौन सी होगी? अगर ये ट्रू है तो ये इसका उल्टा होता है हमेशा। नो वाली स्टेटमेंट यहां पे क्या होगी? फॉल्स होगी। तो यानी कि नो मैन इज ऑनेस्ट, ये फॉल्स होगी। ऑल वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी ये हमेशा फॉल्स होगा। तो सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, ये हमेशा फॉल्स होगा। इसके साथ क्या है? ट्रूथ डाउनवर्ड्स, तो ऑल मैन आर ऑनेस्ट, ये ट्रू है। तो ऑल मैन आर ऑनेस्ट, सॉरी, सम मैन आर ऑनेस्ट, ये यहां पे सही होगा। तो ए का रिलेशन ऐसे बनेगा, ठीक है। ए का रिलेशन ई के साथ क्या होगा? ऑपोजिट वाला अगर ट्रू है, इसके साथ भी ऑपोजिट वाला, तो इसके साथ तो सेम रहेगा। अगला एग्जांपल, ऑल मेन आर ऑनेस्ट, ये चीजें आप लोग लिखते रहना। ये क्या है? फॉल्स है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। ए, ई, आई, ओ, ठीक है। अगर ये फॉल्स है, पहली फॉल्स हो कॉन्ट्रेरी में, तो दूसरी क्या हो जाती है? अनडिटरमाइंड, ये अनडिटरमाइंड होगी। अगर ये पहली फॉल्स है ऑल वाली, तो ये सम नोड वाली क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अगर ऑल वाली स्टेटमेंट क्या हो? ट्रू हो, तो सम वाली क्या होती है? ट्रूथ डाउनवर्ड्स होती है। लेकिन अगर पहली ही ऊपर वाली फॉल्स हो तो नीचे वाली क्या हो जाएगी? अनडिटरमाइंड हो जाएगी।
ठीक है, ये ऑल के रिलेशन हो गए, इसके अलावा ऑल का और कोई रिलेशन नहीं बन सकता। उसके बाद दूसरा रिलेशन है नो मैन इज ऑनेस्ट, AEIO, ओ से शुरू करेंगे हम, है ना, नो के पास है, और ये क्या है, ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैरी इसके साथ हमेशा फॉल्स हो जाएगी। तो ऑल मैन आर ऑनेस्ट फॉल्स हो गई जी। ये अगर ट्रू है तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी सम मैन आर ऑनेस्ट, ये अपने आप क्या हो जाएगी जी, फॉल्स हो जाएगी। और अगर ये ट्रू है तो यानी कि ट्रूथ डाउनवर्ड्स होती है, तो सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, ये भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये अगर ट्रू है तो इसके साथ ये ट्रू होगी, ये फॉल्स होगी, और ये भी फॉल्स होगी। नो मैन इज ऑनेस्ट, और ये क्या है, फॉल्स है। सो अभी हमने बात कर ली नो मैन इज ऑनेस्ट, AEIO हमेशा ही लिखते चले जाएंगे हम, ठीक है। ये क्या है जी, यहां से शुरू करना है हमें, ये नो वाली स्टेटमेंट यही है, और ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स होगी तो इसका कॉन्ट्रैरी क्या होता है, ऑल वाला हमेशा अनडिटरमाइंड होता है। ये अगर फॉल्स हो जाती है तो ट्रूथ डाउनवर्ड्स होता है, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, सम नॉट अनडिटरमाइंड हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यानी कि यहां पे सम मैन आर ऑनेस्ट ये ट्रू होगा, बाकी सारी गलत होगी स्टेटमेंट्स। मतलब ये अनडिटरमाइंड, ये भी अनडिटरमाइंड होगी, यहां पे ट्रू सिर्फ ये होगी। अगला केस है जी सम मैन आर ऑनेस्ट, ये है ऑल, नो, सम और सम नोट। तो सम यहां है, यहां से शुरू करेंगे। पहले तो हमने देखा था ये क्या है, ये और ये ट्रू है ना। तो अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगी जी, अनडिटरमाइन हो जाएगी। हमने पढ़ा था ना सब कॉन्ट्रैरी में, अगर पहली ट्रू तो दूसरी अनडिटरमाइन हो जाएगी। और ये ट्रू है तो हमने देखा था ट्रूथ डाउनवर्ड्स फॉल्स अपवर्ड्स, और ये क्या, अगर ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अनडिटरमाइन हो जाएगी। और अगर और इसका क्या रिलेशन है जी, कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर ये ट्रू है तो ये अभी फॉल्स होगी, कौन सी वाली, नो मैन आर ऑनेस्ट, ये फॉल्स होगी, ये अनडिटरमाइन है, ये भी अनडिटरमाइन है। अभी यही स्टेटमेंट सम मैन आर ऑनेस्ट क्या है, फॉल्स है, यहीं से शुरू करेंगे। ये अगर फॉल्स है तो हमने समझा था सब कॉन्ट्रैरी, फर्स्ट फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, यानी कि सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट ये ट्रू होगा। अगर नीचे का फॉल्स है तो फॉल्स अपवर्ड, सॉरी ट्रूथ डाउनवर्ड और फॉल्स अपवर्ड, यानी कि अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा, ऑल मैन आर ऑनेस्ट ये भी फॉल्स होगा। सम मैन आर ऑनेस्ट ये फॉल्स है तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या, नो मैन आर ऑनेस्ट ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। फॉल्स का ये हमेशा विपरीत होता है तो ये ट्रू होगा। लास्ट केस है जी सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, ठीक है, और ये क्या है, ये ट्रू है, AEIO। तो सम नोट यहां पे होता है, और अगर ये ट्रू है तो ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, अनडिटरमाइन होगा। ये ट्रू है तो इसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन है तो ये ऑल वाला फॉल्स होगा। ये ट्रू है तो फर्स्ट ट्रू होता है तो सब कॉन्ट्रैरी में दूसरा क्या होता है, अनडिटरमाइन होगा, ठीक है। ऑपोजिट चलते हैं, फॉल्स चलते हैं। ये फॉल्स है अगर तो ये क्या होगा जी, ट्रू होगा हमेशा। ये फॉल्स है तो ये हमेशा इसका ऑपोजिट ट्रू होगा। ये फॉल्स है तो ये हमेशा आप कह सकते हैं कि ट्रूथ डाउनवर्ड्स फॉल्स अपवर्ड्स, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, तो ये भी फॉल्स होगा, सॉरी ई वाला फॉल्स होगा यहां पे अगर ये फॉल्स है, ओके। और ये ट्रू है और ये भी ट्रू है। सो अभी हम कुछ क्वेश्चंस के साथ इसे और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन है जी, एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन ही है
इफ द स्टेटमेंट ऑल मैन आर रैशनल ट्रू है, तो आपको बताना है फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट्स है इनमें से। अगर सारे मैन रैशनल है, ये ट्रू है, तो फॉल्स आपको बतानी है इनमें से कौन सी है। ऐसे ही AEIO करना, सोल्व करते हैं इसे। तो ऑल मैन आर रैशनल, सबसे पहले AEIO, ऑल पे है और ये क्या है, ट्रू है। ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू है, ट्रूथ डाउनवर्ड्स, तो ये भी ट्रू होगा। ठीक है, ऐसे करके हमने बना लिया। हमें फॉल्स बताना है, नो वाला फॉल्स होगा और सम नोट वाला फॉल्स होगा। नो मैन इज रैशनल, ये फॉल्स होगा, सम मैन आर नॉट रैशनल, ये फॉल्स होगा। तो 1 और 3 इसका आंसर है, बिल्कुल सही, 1 और 3 इसका आंसर है। बस बात खत्म हो जाती है। ऐसे करेंगे इसे हम। दूसरा क्वेश्चन है सम मैन आर रिलीजियस, और ये फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू। ठीक है, सम, पहले सम ढूंढना, सम कहां होता है और वो फॉल्स होता है, तो ट्रू कौन से होते हैं ये आपको बताना है। सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है सम मैन आर रिलीजियस, ऑल नो सम सम नोट। सम ये है और ये क्या है, फॉल्स है। हमें ट्रू बताना है। ये फॉल्स होता है तो इसके साथ वाला क्या होता है, हमेशा इसका उल्टा ट्रू। ये ट्रू है जी एक तो हमारे पास, ये फॉल्स है तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन ये हमेशा ट्रू होता है। ये फॉल्स होता है तो फॉल्स अपवर्ड, ये तो फॉल्स ही होगा। तो हमें नो और सम नोट ये हमारा ट्रू होगा, सॉरी हमें क्या बताना है, ट्रू बताना है। तो नो और सम नोट यहां पे ट्रू है, तो नो वाली स्टेटमेंट, सम नोट वाली स्टेटमेंट। तो 2 और 3 आंसर, बिल्कुल सही, 2 और 3 आंसर है। तो हमने कर लिया। कितना आंसर, कितना आसान हो गया देखिए जी हमारे लिए ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन करना। सिर्फ एक सेशन के बाद हमने 2, 4, 6 नंबर पक्के कर लिए। एथिस्ट आर नॉट इथिकल पीपल, ठीक है, वो एथिस्ट होते हैं वो इथिकल नहीं होते, ये फॉल्स है। हमें बताना है ट्रू। पहले स्टेटमेंट समझो ये कौन सी वाली है, क्या है, एथिस्ट आर नॉट इथिकल पीपल। तो क्या ये ऑल वाली स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, क्योंकि नॉट है तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव तो नहीं है, तो ए वाली तो नहीं है। क्या ये सम वाली स्टेटमेंट है, तो सम तो कहीं है ही नहीं। सम नोट वाली, सम नोट भी नहीं लिखा हुआ। तो क्या है, ये नोट वाली स्टेटमेंट है, यानी कि नो वाली स्टेटमेंट है, ये ई वाली स्टेटमेंट है। एथिस्ट आर नॉट इथिकल पीपल का मतलब क्या है, नो एथिस्ट इज इथिकल, ये वाला। तो अभी ये अगर फॉल्स है तो हमें ट्रू बताना है इसमें से। देखते हैं इसका आंसर। आंसर है ए। कैसे समझते हैं, AEIO। ठीक है, हमें पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से। तो ऑल पीपल आर नॉट इथिकल, सॉरी ऑल एथिस्ट आर नॉट इथिकल, ये पूछा गया है, यानी कि ई वाली स्टेटमेंट है और ये क्या है, फॉल्स है। तो ई वाली फॉल्स है तो ए वाली क्या होगी जी, अनडिटरमाइंड या डाउटफुल कह लीजिए। ये फॉल्स है तो सम वाली क्या होगी जी, ट्रू होगी। ये फॉल्स है तो ये क्या होगी, अनडाउटफुल होगी, अनडिटरमाइंड होगी। तो सम एथिस्ट आर इथिकल, ये ट्रू है, ठीक है। ऑल एथिस्ट आर इथिकल इज डाउटफुल, तो ऑल वाली डाउटफुल है, हाँ जी डाउटफुल है, तो दूसरा सही। सम एथिस्ट आर नॉट इथिकल इज डाउटफुल, सम वाली डाउटफुल है जी, देखो यहां पे बिल्कुल है। तो 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर है, इस तरीके से। तो ये हो जाता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हमारा।